हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी, आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टीचर। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ओके, तो अपनी नोटबुक और पेन को बिल्कुल रेडी करके बैठ जाइए और समझिए मेरे साथ यूनिट्स एंड मेजरमेंट को। आज लेक्चर नंबर 1 है तो कुछ बेसिक्स आज मैं आपका यहाँ पर कवर करूंगा। एकदम बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो आप नोट्स बना के रखिएगा और जो मैं प्रैक्टिस देता हूं उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ओके, तो क्योंकि ये सीरीज चलेगी पूरी, है ना, ये पूरी सीरीज चलेगी जिसका आज लेक्चर नंबर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम से ही पता चल रहा है यूनिट्स का और मेजरमेंट का यहां पर हमें समझना है। यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट्स क्या होती हैं, पर यूनिट्स किसकी और मेजरमेंट किसका। ओके, यूनिट्स किसकी और मेजरमेंट किसका लेंगे। यूनिट तो आप समझते ही हो, यूनिट किसको कहते हैं। एक यूनिट होता है 1, ठीक है। एक यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट जिसे अपन कहते हैं, जिसका मतलब 1 से अपन मानते हैं, ठीक है। पर यहां इसकी बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है यूनिट्स की, ठीक है। यहां पर बात हो रही है यूनिट्स की, जो कि किसी एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को, फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनको अपन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये वो क्वांटिटीज हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज which can be measured according to the laws of physics, ठीक है। ये वो सभी क्वांटिटीज होती हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग मेजर की जाती है, ठीक है। ठीक है, फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग, ओनली फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटीज यहां पर मेजर होती हैं उन्हीं को अपन फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हर किसी को नहीं कहा जा सकता, ठीक है। जैसे मैं कहूंगा कि लव को मेजर करके बताओ, है ना, प्यार को मेजर करके बताओ, तो वो पॉसिबल है क्या? नहीं है। गुस्से को मेजर करके बताओ, एंगर को मेजर करके बताओ, वो पॉसिबल है? नहीं है। तो हम ऐसे इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते। तो इमोशंस को हम लव, एंगर, ये सब हम इनको फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानते। हम फिजिकल क्वांटिटी उनको ही मानेंगे जो फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग मेजर की जाती हैं, ठीक है। तो वो कहलाएंगी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब वो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो यहां पर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे मास हो गई, अपन मास को मेजर करते हैं, ठीक है। अपन टाइम को मेजर करते हैं, हम लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। तो मास, लेंथ, टाइम, ये तो फंडामेंटल बेसिक्स हो गई, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, हम वेलोसिटी को मेजर करते हैं, हम स्पीड को मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारी चीजों को मेजर करते हैं, किसके अकॉर्डिंग? फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग। तो वो कहलाती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantity, तो ये चीज ध्यान रखना, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, एकदम बेसिक क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो कहलाती हैं आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जो अपने आप में है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। पर सारी क्वांटिटीज इन पे डिपेंड करेंगी। जितनी भी आगे अपन आगे और फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे ना,
वो फंडामेंटल से ही बनी होंगी, ठीक है। तो ये किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फंडामेंटल से आप पता चलिए होगा, एकदम फंडामेंटल होती है, बेसिक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको मैंने एक चीज बता दी, डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। क्या होती है ये, दे आर बेसिक क्वांटिटीज, दे आर बेसिक क्वांटिटीज, ये बेसिक क्वांटिटीज होती हैं एकदम, यानी कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज इनसे मिलकर ही बनेंगी, ठीक है। अब ये कौन कौन सी होती हैं, तो देखो स्टैंडर्ड सिस्टम में मास को, लेंथ को, टाइम को, टेम्परेचर को, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कहते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, और लाइट इंटेंसिटी को, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया है। मास को हम किस पे मेजर करते हैं, मास को हम केजी में मेजर करते हैं, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को अपन सेकंड में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, केल्विन जिसको अपन के से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, एम्पियर जिसको ए से डिनोट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अपन मोल, जिसको MOL ऐसे लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये कैंडेला होती है, कैंडल से कैंडेला, इंटेंसिटी लाइट की बात हो रही है ना, और इसका सिंबल है CD, ठीक है, CD, C कैपिटल D स्मॉल। तो इनको फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया है, ठीक है। फिजिक्स में इनको क्या कहा गया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज ये फिजिकल क्वांटिटी बेसिक हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बनी हैं, पर फिजिक्स की जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये इन्हीं से मिलकर बनी होंगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज को स्टैंडर्ड सिस्टम में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया है। ये माना गया है कि ये बेस रहेंगी सभी फिजिकल क्वांटिटीज का, ये बेसिक क्वांटिटीज है, बिकॉज ये बेसिक क्वांटिटीज है, बिकॉज सारी फिजिकल क्वांटिटीज का ये क्या रहेंगी, बेस रहेंगी, आधार रहेंगी, सभी का ये आधार है, सभी का ये बेस है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से देख लो, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है गाइस, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। इसको अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ओके। अब इनका यूज क्या होता है, ये कैसे डिफाइन होती हैं, इनके बारे में हम आगे की क्लासेस में, आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। पर अभी आपको बस इतना याद रखना है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको पता चल गया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिराइव होंगे, डिराइव्ड फिजिकल quantities. So those quantities, those physical quantities which are made up of या derived from fundamental, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनेंगी, किससे बनेंगी,
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव होंगी। ये फिजिकल क्वांटिटीज किससे डिराइव होंगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव होंगी। तो ये चीज ध्यान रखना, ये फिजिकल क्वांटिटीज बेस नहीं है, इनका बेस है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल आप देख लो, जैसे इनके एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपका एरिया है, एरिया क्या होता है? जैसे अपन रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो L मल्टीप्लाई बाय B होता है रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो हम ये देखते हैं लेंथ क्या है, लेंथ भी मीटर में मेजर होती है, ब्रेथ भी मीटर में मेजर होती है, तो एरिया जो होगा उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर में आएगी कि नहीं आएगी? है ना, आएगी ना, मीटर स्क्वायर में आएगी। ठीक है, तो अपन ये देखा कि भैया लेंथ और ब्रेथ ये दोनों ही बेस क्वांटिटीज है, बिकॉज दोनों ही लेंथ है, दोनों ही क्या है? लेंथ है। जैसे अपन स्क्वायर के सर्किल का एरिया देखते हैं, सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो आर होता है ना, ये मीटर में मेजर होता है, रेडियस जो होती है मीटर में मेजर होती है, और मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। तो हमने ये देखा कि भाई एरिया जो होगा वो हमेशा, चाहे वो किसी का भी एरिया हो, स्क्वायर का हो, सर्किल का हो, रेक्टेंगल का हो, किसी का भी एरिया हो, मीटर स्क्वायर में मेजर होगा, बिकॉज उसमें दोनों ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ। ठीक है, उसी तरह अपन बात करते हैं स्पीड या वेलोसिटी की। चलो वेलोसिटी लेते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है? मीटर में, क्योंकि ये लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है। और टाइम किस में होता है? सेकंड में। तो लेंथ और टाइम, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट को अपन मेजर करते हैं डिस्टेंस की तरह ही होता है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ जिसे अपन कहते हैं, सबसे छोटा पाथ, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब अपन ने देखा गाइस, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये लेंथ है, टाइम भी एक आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो दोनों ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर क्या बन रही है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गई? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो होंगी वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बनती हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से? और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अच्छा, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी एक इसका एग्जांपल है। वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो इसमें भी लेंथ है, इसमें भी लेंथ है, इसमें भी लेंथ है। लेंथ तो एक तरह की लेंथ ही है, ब्रेथ भी लेंथ ही है, हाइट भी लेंथ ही है, और इसकी यूनिट क्या बनती है? मीटर क्यूब बनती है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं? डेल्टा वी। चेंज इन टाइम को डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी किस में मेजर होता है? मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में होता है? सेकंड में। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बन जाती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर किसकी है? लेंथ की, और सेकंड किसका है? टाइम का। तो लेंथ अपॉन में टाइम स्क्वायर, है ना। अगर अपन इसको ऐसे देखें तो ये क्या है? लेंथ अपॉन में टाइम स्क्वायर, लेंथ अपॉन में टाइम स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन में दो फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ और टाइम। एक्सेलरेशन में दो फिजिकल क्वांटिटीज हो गई ना, लेंथ और टाइम, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और वेलोसिटी अभी अपन ने देखा था मीटर पर सेकंड में मेजर होती है, और टाइम होता है सेकंड में, तो इसकी यूनिट बनती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपन ने देखा मीटर किसका है? लेंथ का। सेकंड किसका है? टाइम का। तो एक्सेलरेशन में दो फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ और टाइम। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, उनके डायमेंशंस भी लिखे जाएंगे। तो डायमेंशंस के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। जैसे यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर क्यूब आ रहा है, तो यहां से डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट अब निकलने वाला है, जिसको अपन अगले कॉन्सेप्ट में, अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आप कोई भी बोल दो। वेलोसिटी मैंने लिया, वॉल्यूम ले लिया, एक्सेलरेशन ले लिया, और भी अगर आपको याद है फोर्स है, देखो फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास को मेजर करते हैं केजी में, एक्सेलरेशन अभी अपन ने देखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यहां देखा बेटा मास और लेंथ और टाइम, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फोर्स है, फोर्स जो है वो मास, लेंथ और टाइम का स्क्वायर है ना। मास, लेंथ और टाइम के स्क्वायर, इसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज आ गई।
इसमें तीन फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, एक तो मास आ गया, एक लेंथ आ गया, एक टाइम आ गया। मास, लेंथ और टाइम का स्क्वायर, ठीक है, मास, लेंथ और टाइम। तो फोर्स में तीन फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। तो किसी का भी फॉर्मूला देखो आप, फॉर्मूले में यूनिट्स देख लो, उस यूनिट को देख के पता चल जाता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज हुई हैं। जैसे अपन ने फोर्स में देखा मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो मास होता है केजी में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो हमने देखा कि जो केजी है ये मास है जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मीटर क्या है, लेंथ है जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेकंड क्या है, टाइम है जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हमें ये पता चल गया कि फोर्स में तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ और टाइम, पर इनके डायमेंशंस अलग अलग हैं। अब डायमेंशंस क्या होते हैं वो अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, थर्ड है आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये हमारी दो होती है, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, और दूसरा क्या होता है, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है ये रेडियन में मेजर होता है, ये किस में मेजर होता है, रेडियन में। और सॉलिड एंगल जो होता है वो स्टेरेडियन में मेजर होता है, स्टेरेडियन में मेजर होता है। रेडियन को हम RD ऐसे लिख सकते हैं, रेडियन, और स्टेरेडियन को SD लिखते हैं, ठीक है। रेडियन का सिंबल ऐसे होता है, ऊपर C लगा देते हैं, रेडियन के लिए ऊपर क्या लगा देते हैं, C लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, एंगल मेड बाय एन आर्क, मेड बाय एन आर्क to its radius, to its radius। सर्किल जो होता है मेड बाय आर्क ऑफ अ सर्किल लिख देना, मेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल टू इट्स रेडियस, टू इट्स रेडियस। एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल टू इट्स रेडियस। अब जैसे ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर O है, ये इसकी रेडियस है। अपन ने यहां तक आर्क ले लिया, ये आर्क है आपका, ये आर्क है L लेंथ का, L लेंथ का आर्क है। और ये जो एंगल बनाएगा यहां पर जिसे थीटा एंगल कहेंगे, तो ये जो थीटा एंगल होता है ये प्लेन एंगल होता है, और ये होता है आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस से डिफाइन होता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू, आर्क की लेंथ L है, रेडियस R है, तो थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R, ये इसका फॉर्मूला आता है। रेडियन में मेजर होता है, रेडियन में, ठीक है। और ध्यान रखना पाई रेडियन, ये ऊपर C लगाते हैं ना, ये रेडियन का सिंबल है, इसको C से ऊपर C लगा के यूज किया जाता है। तो पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं गाइस, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये चीज याद रखना, ठीक है। पाई रेडियन 180 डिग्री का होता है, मतलब एक रेडियन जो होगा वो 180 अपॉन में पाई का माना जाएगा, ठीक है। एक रेडियन जो होगा वो 180 अपन में पाई डिग्रीज का माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और प्लेन एंगल के बारे में मैंने एक लाइव सेशन किया था क्लास 11, जो हमारा बैच चल रहा है फंडामेंटल उसका फाउंडेशन बैच, जिसमें मैंने आपको प्लेन एंगल के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। तो बेसिक मैथमेटिक्स का वो वीडियो लेक्चर जरूर देखना आप। फिजिक्स की प्लेलिस्ट है क्लास 11 फाउंडेशन गोल्ड 2026, वहां जाके जो आपका लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया है आपको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स में, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करके मेरा लेक्चर है, वो जरूर देखिएगा। सॉलिड एंगल क्या होता है, देखो सॉलिड एंगल एक 3D एंगल है, ठीक है, इट इज 3D एंगल, ये 3D एंगल होता है। तो ये होता क्या है, एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ स्फीयर, surface of sphere to its center, to its center। अब एक चीज ध्यान रखना, स्फीयर जो होता है, स्फीयर एक 3D शेप होती है। तो स्फीयर का जो सरफेस है, कोई एक सरफेस अपन ने ले ली, ये सरफेस है,
उस सरफेस का स्फीयर के सेंटर में बनने वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड डी ओमेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड डी ओमेगा। तो ये जो डी ओमेगा होता है, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। डी ओमेगा क्यों कहा? क्योंकि स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल है इसलिए डी ओमेगा। ये जो सिंबल है आपका ओमेगा है, क्या है? ओमेगा, ये ओमेगा होता है। ये क्या होता है? ओमेगा होता है, ठीक है। तो स्फीयर के सेंटर में बनने वाला जो एंगल है वो कहलाता है सॉलिड एंगल, ये 3D एंगल होता है। और ये क्या होता है? डी ओमेगा इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। और इसको मेजर किस में किया जाता है? स्टेरेडियन में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल एक 3D एंगल है, ठीक है। तो जहां पर भी 3D स्पेस की बात होगी वहां सॉलिड एंगल का यूज किया जाएगा। जहां 1D और 2D कॉन्सेप्ट होंगे फिजिक्स में, वहां प्लेन एंगल यूज किए जाएंगे। तो ध्यान रखना, प्लेन एंगल का 2D फिजिक्स में यूज है, मोस्ट ऑफ दी 2D फिजिक्स में यूज होता है इसका। जैसे अपन सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, ठीक है, अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, तो वहां पर ये यूज होता है। अगर सॉलिड एंगल की बात करें तो 3D जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप है, कोन है, स्फीयर है, अपन लाइट इमिशन पढ़ेंगे, लाइट इमिशन, रेडिएशन पढ़ेंगे अपन, रेडिएशन, उसमें सॉलिड एंगल का यूज होगा, ठीक है। अपन 12th क्लास में गाउस लॉ पढ़ेंगे, गाउस का लॉ, 12th के स्टूडेंट जानते हैं गाउस लॉ क्या होता है, उसमें अपन सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थे आपके दो एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इनको बढ़िया तरीके से नोट कर लो, अच्छी तरह से नोट कर लो इनको, ठीक है। तो ये मैंने आपको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बता दिया। उसके बाद आज अपन इतना ही करेंगे, आज हमारी फिजिकल क्वांटिटीज कंप्लीट हुई, ठीक है। कल अपन डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अपन ने फिजिकल क्वांटिटीज को देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप की अपन ने पढ़ ली। पहली पढ़ी अपन ने फंडामेंटल, पहली क्या पढ़ी अपन ने? फंडामेंटल। दूसरी क्या पढ़ी अपन ने? डिराइव्ड। और तीसरी अपन ने क्या पढ़ी? सप्लीमेंट्री। तीसरी अपन ने क्या पढ़ी? सप्लीमेंट्री। तो फंडामेंटल जो कि डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे इसमें आपकी मास आ जाता है, आपका लेंथ आ जाता है, आपका टाइम आ जाता है। ये एट्रैक्शन जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। मास को कैपिटल एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो कि क्या है? डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल, डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे आपका स्पीड हो गया, आपका एरिया हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, आपकी वेलोसिटी हो गई, आपका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। इन सबको एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। स्पीड मीटर पर सेकंड होता है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये फंडामेंटल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल से ही मिलके बनी है। सप्लीमेंट्री में अपन ने 2 पढ़ ली, एक है प्लेन एंगल, और एक है सॉलिड एंगल। एक है प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, जो होता है थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस। और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, जो होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। ये 3D एंगल होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है? 3D एंगल होता है। ये 3D एंगल है, ये आपका 2D एंगल है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना गाइस। तो ये पूरा मैंने आपके साथ चार्ट बना दिया है जो आज अपन ने पढ़ा था। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो फिजिकल क्वांटिटी का पूरा अपन ने अच्छी तरह से पढ़ लिया आज। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में आज अपन ने अच्छी तरह से पढ़ा है।
तो आज हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे डायमेंशंस के बारे में। ओके, तो लेक्चर नंबर 1 आज कंप्लीट है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज का सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे, जय हिंद, हरे कृष्ण।